नमस्कार, वायरल हरियाणा देख रहे हैं आप सब और लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं सीएम सिटी करनाल से। और करनाल में अभी आपकी स्क्रीन पर एक युवा आप देख रहे हैं, ये कौन है इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, ये हमारे देश के सबसे युवा भावी प्रधानमंत्री हैं। और सबसे युवा भावी प्रधानमंत्री क्यों हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इनसे इनका परिचय भी इन्हीं की ज़ुबानी लेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अंगद सिंह है, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम है SMD स्मार्ट स्कूल, जो कि फिरोजपुर गुरुहर साहिब में है। तो क्या आज कहाँ जा रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो आजकल, क्योंकि स्कूल बंद है, क्या कर रहे हो आजकल? आजकल हम किसान आंदोलन कर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में। मैंने अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी। हम बंगाल गए हैं। टोटल हमारी 6 राज्यों की यात्रा थी। हमने इसमें सुजानगढ़ में भी गए, उधर हमारी जीत हुई थी। बंगाल में भी गए, हमारी जीत हुई। ऐसी आगे भी होगी, एक दिन पूरे देश में होगी। पूरे देश में होगी। क्या सोचते हैं, जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला हुआ है यहाँ, क्या आपको लगता है कि सरकार झुकेगी? बिल्कुल, झुकना तो पड़ेगा इनको। नहीं झुकेंगे तो इनकी हम गद्दी वापस ले लेंगे, किसी और को लाएंगे। जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। 9 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब तो ये हाल हो चुका है कि किसानों को लाठियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। खासकर अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में किसान लगातार पिट रहा है, क्या कहेंगे? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो DC है उसकी भी करवाई जाए ट्रांसफ़र। जो यहाँ का करनाल जिसने लाठीचार्ज करवाया उसको उस पे कार्रवाई करवाई जाए, उसको ट्रांसफ़र करवाया जाए, उसको सस्पेंड करा जाए नौकरी से। वो किसान अन्नदाता पे लाठी जहाँ चार्ज करवाता है, कहता है कि सिर फोड़ देना उनका। ऐसा क्यों? तालिबान कमांडर पे तो हो गई, और उसके चीफ पे होने वाली है, जो उसको ऑर्डर देता है। तालिबान कमांडर पे किस पे हो गई? SDM पे। तो आप तालिबान कमांडर मानते हैं उनको? बिल्कुल मानता हूँ। वो किसान अन्नदाता की बात नहीं मान रहे हैं, किसान अन्नदाता के सिर फोड़ रहे हैं। एक किसान जो हमारा शहीद भी हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? प्रशासन तो कहता है लाठियां लगी नहीं उस किसान को, वो अपनी मौत मरा है वहाँ से। अच्छा, पूरे दुनिया, पूरा देश वीडियो देखी है, जो वीडियो वायरल हुई, जिसका जो शहीद हुआ किसान वो भी दिखाया, जिसका सिर फूटा वो भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। ये तो कहते थे कि ऑक्सीजन की कमी से भी कोई नहीं मरा, गंगा जी में लाशें बह गईं, उसका क्या पूरी दुनिया ने देखा। ये भी कहते हैं कोई किसान शहीद नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं कि लाठी नहीं लगी किसी को। सारा देश अब जग गया है। अब वो अंधा नहीं है। अब जो थोड़े बहुत जो अंधे हैं, जो आपने बना रखे हैं, अब वो जगने बाकी हैं। 90% जो लोग हैं वो जग चुके हैं। तो जग चुके हैं। जब आप जैसा 9 साल का युवा जग चुका है, अब कसर कहाँ पर मानते हो आप? कसर मैं मानता हूँ जो इनके बनाए हुए अंधभक्त हैं, वो उनकी कसर रह गई है वो। अब आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ का कार्यक्रम है? अब हम सीधा जा रहे हैं मुजफ्फरनगर, जो कि महापंचायत है बहुत बड़ी, हम उधर जा रहे हैं। मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप भी आइए, वहाँ पे कवर करिएगा सब कुछ। तो महापंचायत में जा रहे हो आप, और आपको नहीं लगता कि वहाँ पर योगी जो है आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ पर भी कुछ ऐसा ना हो जाए जो करनाल में हुआ है? सबसे पहली बात तो हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, नेगेटिव हमें बोलना ही नहीं चाहिए। और रही बात होने की, तो देखिए, अगर इतनी दम है तो कर लो। किसान की ये महापंचायत फेल करवानी चाहते हो तो करवा लो, पर किसान तो देखिए, आप कितनी भी कोशिशें कर लें, किसान नहीं उठने वाला। आप एक महापंचायत फेल करवा के आप सोच लेंगे कि किसान भाग जाएगा, किसान चला जाएगा, किसान हार मान लेगा। वो नहीं मानेगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं, जब तक MSP गारंटी नहीं मिलेगी, जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन नहीं रखा जाएगा, ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक ये नहीं जाने वाला किसान घर अपने,
ये मेरा खुला ऐलान है। आपने चुनौती दे दी है सरकार को, और जब तक जो है ये वापस नहीं होगा, किसान घर वापस नहीं जाएगा। आपकी जो उम्र है वो खेलने कूदने की उम्र है, ऐसे में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो, आपको लगता है ये आपकी उम्र के अकॉर्डिंग ठीक है? उम्र तो देखिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई उम्र नहीं होती। एक सच की आवाज़ उठाने वाला कोई भी हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। सच की आवाज़ उठाने होनी चाहिए बस। तो मैं तो सच की आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं अपने किसान अन्नदाता के साथ हूँ। मैं तभी आया हूँ, मुझे जब इन कानूनों की जानकारी है, मुझे एमएसपी की गारंटी क्या है पता है, मैं तभी आया हूँ। तो लोग तो कहेंगे कि इतने छोटे से बच्चे को क्या पता 3 कृषि कानून का, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को नहीं पता कृषि कानून का। तो आपको कैसे जानकारी हुई इन सब की? मैंने जो 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी अपने पिताश्री के साथ, उसमें मैं बहुत गाँव में गया हूँ, बहुत जगहों पे गया हूँ। वहाँ पे जब मेरे पिताश्री समझाते थे तो मैंने उसको ध्यान से सुना, और जो मुझे बचपन से मेरे माता पिता ने बचपन से मुझे ऐसी जो इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतने अच्छे संस्कार दिए, उससे बच्चे में आता है। क्या बनना चाहते हो? मेरा सवाल अब मैं पूछने को मजबूर हो गया हूँ, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो? मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहता हूँ। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो किसानों का राज चलेगा पूरे देश में। और किसान एकता जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी किसानों को, जो भी मांग होगी पूरे देश की, उसको मैं पूरा करूंगा। मैं एक सच्चा प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ नहीं मिलने वाला। मैं किसान की बात करूंगा और हमेशा किसान की बात करता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरे में सांसें हैं, तब तक किसान का राज चलेगा। बात तो मोदी भी बड़ी बड़ी करते थे। जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जब चुनाव नहीं हुआ था, वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो वो भी बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं ये कर दूंगा, मैं किसान को वो कर दूंगा, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप भी उसी के नक्शे कदम पे चल पड़े हो। उन्होंने करा भी तो सही, उन्होंने करा भी सही। हम सबसे पहली बात तो ये किसी पार्टी या किसी नेता के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये इन कानूनों के खिलाफ है। सबसे पहले तो ये बात सुनिए। और जब ऐसे तो कोई भी कहेगा, जरूरी थोड़ी ना वो बिल्कुल गलती कर दे, और गलती करेगा तो उसके लिए माफ़ी भी मांगेगा। मैं नहीं कहता इनसे गलती नहीं हो सकती, इनसे गलती होती है, ये तो है तो इंसान ही, इनसे गलती होगी, पर उसके लिए माफ़ी भी ज़रूरी है। गलती हुई, उसको सुधारना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, गलती हुई है तो सुधारना भी जरूरी है। आप देख सकते हैं। मैं ये कह रहा था, मेरा मतलब ये था कि जब अगर मुझसे गलती होगी तो मैं किसानों को वादा करता हूँ, आज मेरा खुदला वादा है और ये वीडियो हमेशा रहेगी पूरी ज़िंदगी, और आज मैं पूरा वादा करता हूँ किसानों से, पूरे देश के नागरिकों से, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा। मैं कोशिश तो ये करूँगा कि मुझसे गलती ना हो, पर मैं हूँ एक इंसान, तो मुझसे गलती तो होगी, पर उसको सुधारूंगा मैं। एक सवाल बड़ा उठता है कि हरियाणा में किसानों पर लाठियां पड़ती हैं। हरियाणा को छोड़कर राजस्थान आ गया, पंजाब आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, वहाँ पर लाठियां नहीं पड़ती। हालांकि अभी पंजाब में 2 दिन पहले हो गया ये सब। तो क्या कहेंगे आप? और बड़ा सवाल उठाते हैं कि जो पब्लिक को दिक्कतें होती हैं, ये सरकार कहती है कि पब्लिक को जो दिक्कतें होती है किसानों की वजह से हो रही है। देखिए, जब ये कानून लागू होंगे तो बस किसान को ही नहीं नुकसान होगा, पूरी दुनिया को भी होगा, आम जनता को भी होगा। आम जनता को कैसे होगा? आम जनता को ऐसे होगा, अगर आपने कानून पढ़ा होगा तो आपको पता लगेगा। जब वो दूसरा कानून है जो स्टोरेज का है, उसमें है कि जब वो सारा कुछ स्टोर कर लेंगे तो फिर वो उसको डबल दाम में बेचेंगे, तो हमें ज़्यादा महंगा खरीदना पड़ेगा। तो इसमें आम जनता भी तो खरीदेगी, वो तो है नहीं कि ऐसे अलग से विदेश से मंगाएगी, हमारा फ्री आएगा, हमारी सस्ती रेट में आएगा, ऐसा तो है नहीं। खरीदेगा तो अपने देश से ही, और महंगा खरीदेगा। महंगाई तो अभी इतनी है, और अगर यही रहे तो पता नहीं महंगाई कहाँ जाएगी। फिर आटे का भी रेट ज़्यादा, फिर सब्जियों का भी रेट ज़्यादा, फिर सब चीज़ों का रेट ज़्यादा हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता को प्रॉब्लम होगी। पूरे देश में आपके करोड़ों जो है फॉलोवर हैं, आपको देखते हैं, आपको प्यार करते हैं, क्या कहेंगे सभी फॉलोवर से आप? मैं सभी फॉलोअर से कहता हूँ कि आप
आप जो हैं वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इंसानियत अभी जिंदा है। आप कम से कम उन जैसे तो नहीं है जो किसान शहीद हो गए, जो 600 किसान शहीद हो गए, उनके लिए उन्होंने मौन भी नहीं रखा। कम से कम आपकी इंसानियत तो जिंदा है। उनकी तो मर गई इंसानियत, कम से कम आपकी जिंदा है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप अपने किसान, अपने अन्नदाता के साथ खड़े हुए हैं। अब आप जा रहे हो महापंचायत में, क्या मुख्य एजेंडा है वहाँ जाने का, क्या करना चाहते हो? मैं वहाँ जाके देखूंगा, वहाँ पे जाएंगे हम, मैं भी जाके देखूंगा। वहाँ पे जाएंगे सारे, जैसे किसान जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूँ। किसको? और रास्ते में जितने कई गांव आएंगे हम उधर भी जा रहे हैं। कहीं किसानों का जैसे टोल टैक्स पे होता है, हम उधर मिलते हुए जाते हैं सबसे। क्या लगता है आपको अब कब तक ये वापिस हो जाएगा? ये तो इसका कुछ न कह नहीं सकते। अगर इनमें बुद्धि आ गई, सरकार में बुद्धि आ गई, इनको समझ आ गया तो कल ही कर देंगे ये कानून वापस, और एमएसपी की गारंटी भी देंगे। जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन रखेंगे। और अगर ये नहीं करा इन्होंने, अगर नहीं करा 2024 तक, तो फिर ये अपनी गद्दी वापस कर देंगे। वोट की चोट होगी, फिर कोई ऐसी सरकार आएगी, वो जो अगली सरकार आएगी वो लिखित देगी, लिखित में देगी कि हम काले कानून वापस लेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, और जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन रखेंगे और नीचे साइन होंगे। नीचे साइन होंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? मैं अपना आदर्श मैं बुजुर्गों को मानता हूँ, बड़ों को मानता हूँ। बड़ों को मानते हैं, तो देख सकते हैं। और जो आपकी उम्र के बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप भी इन कानूनों के बारे में नॉलेज लीजिए। एमएसपी की गारंटी क्या है इसके बारे में नॉलेज लीजिए। और ये जो आप मोबाइल्स में गेम्स खेलते हैं ये मत खेलिए। अपने किसान, अपने अन्नदाता की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अभी आपने सुना, ये हमारे साथ हैं अंगद सिंह, और अंगद सिंह को इस समय करोड़ों लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। दोस्तों, हर किसान मंच पर कोशिश रहती है अंगद सिंह की कि ये पहुँचें, और अंगद सिंह को देखने के लिए बहुत बड़ा हुजूम भी जो है उमड़ पड़ता है। और इनकी बातें सुनकर आपको नहीं लगेगा कि ये 9 साल के, मात्र 9 साल के और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि ज्ञान का भंडार है ये। और इनका जो लक्ष्य है अर्जुन की तरह बिल्कुल सटीक है कि इन्हें बड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री बनना है और किसानों की आवाज़ उठानी है। और किसानों की आवाज़ उठाने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। अपील आप सभी से यही कि इस खबर को शेयर करें। और एक और अपील मैं करूंगा कि इस वीडियो को अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कोई भी नहीं मान पाएगा कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो अपील मेरी आप सभी से यही है, इस खबर को साथ के साथ शेयर भी ज़रूर करते रहें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही खबरें हम आपको दिखाते रहें, ऐसे ही अपडेट आपको देते रहें, तो वायरल हरियाणा चैनल को आप, फेसबुक पेज को वायरल हरियाणा चैनल के लाइक और फॉलो ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।